हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय साईं राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा और बाबा के द्वारा दिए गए 11 वचन। यदि आप उन 11 वचनों का पालन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं और आप उनका आदर करते हैं, बाबा के द्वारा दिए गए 11 वचनों का जाप करते हैं और उन वचनों का पालन करने से आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं बाबा के द्वारा दिए गए वह चमत्कारी 11 वचन क्या हैं, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि शिरडी के साईं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और बाबा हमेशा आपके घर में खुशहाली बनाए रखें। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। मैं आपको महान संतों, भगवान से जुड़ी अन्य सच्ची कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। शिरडी के साईं बाबा, बाबा के भक्त बाबा को भगवान कहते हैं। बाबा ने समानता का पाठ पढ़ाया, अपने भक्तों को समान नजर से देखा। बाबा के भक्त हर धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाबा को मानते हैं। कोई एक धर्म बाबा को नहीं मानता। बाबा को मानने वाले जगह जगह देश के कोने कोने से आकर बाबा को लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, परंतु साईं बाबा ने हमेशा एक भिक्षुक बनकर अपना जीवन यापन किया। बाबा एक भिक्षुक बनकर अपना गुजारा करते थे और उसी भिक्षा से वह पूरा जीवन उन्होंने बिताया, परंतु उनके भक्त चाहते थे कि बाबा हमेशा सिंहासन पर बैठे, साफ सुथरे और शाही कपड़े पहने, परंतु बाबा कहते थे मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं इससे ही प्रसन्न होता हूँ, परंतु मेरे जाने के बाद तुम मुझे जैसा रखोगे वह तुम्हारा भाव और प्रेम होगा। तो आज भक्त बाबा को सोने के सिंहासन पर बिठाते हैं, बाबा को शाही वस्त्र पहनाते हैं, चोले पहनाते हैं और करोड़ों का चढ़ावा शिरडी मंदिर में चढ़ता है। शिरडी मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा भारत के तीसरे नंबर पर आता है। सबसे अत्यधिक यहाँ पर दान और चढ़ावा चढ़ाया जाता है अपने भगवान साईं बाबा को। तो जानिए उनके द्वारा दिए गए 11 वचन जो आपकी जिंदगी बदल देंगे वह क्या है। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा। बाबा कहते हैं जो भी मेरी शिरडी में आएगा, शिरडी में कदम रखेगा, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएंगी। मैं उसका हाथ स्वयं पकड़ूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्त मुझे चाहे भूल जाए पर मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तरे दुख की पीढ़ी पर। बाबा कहते हैं जो भी इस समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेगा उसको कभी भी कोई दुख नहीं होगा और वह अपनी सारी परेशानियां इस शिरडी की सीढ़ियों पर कदम रखते ही अपनी सारी परेशानियां मुझे दे देगा, मैं उसको मुक्त कर दूंगा सभी परेशानियों से। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हितु दौड़ा आऊंगा। साईं कहते हैं शरीर तो मिट्टी है, ये आज है और कल नहीं, यह हर किसी के साथ होना है। जीवन मृत्यु का चक्र हमेशा हर किसी के साथ चलता है। आज जीवन है तो कल मृत्यु तो होगी ही, निश्चित है, परंतु मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं अपने भक्तों से वार्तालाप करूंगा, उन्हें दर्शन दूंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा पर भक्त की एक पुकार पर दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करते साईं पूरी आस। कहते हैं कि मन में यदि श्रद्धा और सब्र है तो मैं आपको हमेशा विजय ही कराऊंगा, कभी उस भक्त की हार नहीं हो सकती। और साईं बाबा के सभी भक्तों में यह 2 गुण तो होते ही हैं, पहला श्रद्धा का और दूसरा सब्र का।
तो मन में रखना दृढ़ विश्वास, करते साईं पूरी आस। बाबा को सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं, मैं चला जाऊंगा, पर जो भी मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा आऊंगा। मन में पूरा विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो कि मैं हूँ। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करते साईं पूरी आस। बाबा को सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जब जब बाबा को आपने सच्चा माना है, उनके चमत्कार वही हैं कि बाबा आपको आपकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। तो मन में रखो दृढ़ विश्वास, साईं बाबा पूरी आस करते हैं। सबकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करते हैं। बस श्रद्धा और भक्ति का भाव जरूर होना चाहिए, सब्र जरूर होना चाहिए। साईं की शरण से खाली जाए, हो कोई ऐसा मुझे बताए। साईं बाबा के भक्त कहते हैं कि साईं बाबा की शरण से कोई भक्त खाली नहीं जाता। वह आता रोता है पर जाता हंसता है। यह भक्तों का पूरा विश्वास है। जैसा भाव रहे जिस मन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। बाबा के भक्त कहते हैं कि साईं बाबा पर जैसे विश्वास करो, आप किसी भी देवी देवताओं को मानो, भगवान को मानो, साईं बाबा उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। और जैसा आपका भाव होगा, बाबा आपको वैसा ही फल देंगे, वैसे ही आपको दर्शन देंगे। यदि हम साईं बाबा को भगवान मानते हैं तो बाबा हमें अपने भगवान स्वरूप जरूर दिखाते हैं। इसी प्रकार आगे भक्त कहते हैं, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना साईं का झूठा होगा। बाबा कहते हैं कि भार तुम्हारा, जो भी तुम्हारी परेशानी है वह मैं संभाल लूंगा, और वचन मेरा कभी झूठा नहीं होगा। मुझे आजमा के देख लो। बाबा के भक्तों ने बाबा को आजमाया भी था और वह बाबा के भक्त हो गए, क्योंकि बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, उनकी सभी शंकाएं दूर करी। और बाबा हमेशा अपने भक्तों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। इसलिए बाबा ने कहा, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना साईं का झूठा होगा। आ सहायता ले भरपूर, जो मांगोगे नहीं है दूर। जो भी भक्त परेशान है, दुखी है, जब वह साईं बाबा के हाथ जोड़कर सिर्फ साईं कह के पुकारता है, तो साईं बाबा आ सहायता ले भरपूर, जो मांगोगे नहीं है दूर। वह आपकी जो भी इच्छा होती है वह बहुत जल्द ही पूरी होती है। यह साईं भक्तों का पूरा दावा है। साईं में लीन वचन मन काया, उसका शरण ना कभी चुकाया। साईं में जो लीन है, सिर्फ साईं साईं जपता रहता है, पूरा विश्वास है, साईं बाबा उसका शरण ये कभी चुका ही नहीं सकते। एक भक्त भगवान को जब सच्चे दिल से मानता है तो भक्त स्वयं उसका यह क्षण कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो गए हैं और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन धन भक्त अत्यंत, तज जिनमें न अत्यंत। साईं बाबा कहते हैं कि धन है वह भक्त जो अपने भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, और भगवान धन्य है जो अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूटने देते हैं। यह साईं बाबा के 11 वचन जब भी आप इनका जाप करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है और साईं बाबा को आप महसूस कर पाएंगे। साईं एक कवच बनकर आपके परिवार की और आपकी रक्षा करेंगे। साईं बाबा कभी आपको निराश नहीं करेंगे। सुख दुख जीवन में आते हैं, परंतु जो साईं बाबा को मानता है उसके सभी दुख बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और कभी कभी बाबा ऐसे ही रक्षा करते हैं कि आप पर दुख आते ही नहीं, क्योंकि बाबा आपको नेकी की राह दिखाते हैं। आपके मन को इस तरह साफ करते हैं कि आपके मन में दूसरों के प्रति कभी घृणा आ ही नहीं सकती। साईं बाबा के भक्तों में भी यही है। साईं बाबा के भक्त सबको एक समान मानते हैं। सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, साईं एक है। आप किसी भी भगवान को माने, पर आपको यही पता है कि साईं बाबा ने यही कहा है, ईश्वर एक है, शक्ति एक है, बस मानने के तरीके अलग हैं। इसी प्रकार बाबा समानता का पाठ पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को नेकी की राह पर लेकर जाते हैं। साईं बाबा के 11 वचनों में यही आपको सीख मिलती है। जो बाबा पर पूरा विश्वास कर इन वचनों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती
और जो आती भी है वह कब चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। और भक्त हमेशा बाबा जी का नाम जप सच्चे मन से करते हैं। ओम साई राम। आई होप साईं बाबा जी के 11 वचन का अर्थ आपको पसंद आया हो। यदि आप साईं भक्त हैं तो 11 वचन जरूर पढ़ें, साईं चालीसा जरूर पढ़ें। साईं बाबा के बारे में आप जितना जान सके उतना पढ़िए। साईं बाबा के बारे में अधिक जानकारी के लिए श्री सत्य साईं चरित्र जरूर पढ़िए। आपको बाबा की एक एक कहानी पर यकीन होगा, क्योंकि वह स्वयं बाबा के भक्त द्वारा बाबा ने ही लिखी है। और आपको यकीन होगा कि साईं बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं, सारी जानकारी श्री साईं सचित्र में आप पढ़िए। आपका नजरिया बदलेगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, मनुष्य को हमेशा कभी भी उन्नति नहीं पाने देता। इसलिए यदि आप किसी भी संत या भगवान के बारे में अधिक जानते हैं तो उनके बारे में हमेशा ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनके बारे में पढ़ाई करिए। आपको यकीन हो जाएगा कि वह कौन थे और कहाँ से आए थे। और साईं बाबा उनके लिए, उनके भक्तों के लिए भगवान है। आई होप साईं बाबा से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी और बाबा के 11 वचन आपको पसंद आए हों। यदि पसंद आए हैं तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।